अपन लोग देखने वाले हैं आवेश के प्रकार। आवेश का जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, ये अपन देखने वाले हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हुए, इसके पहले मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बताया था। इन्होंने ही सबसे पहले आवेश की खोज की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले आवेश की खोज की थी। तो इन्होंने क्या बताया था, आवेश की खोज की तो कहानी बता चुका हूँ किस प्रकार से खोज किया था। तो अपन लोगों को देखने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो खोज किया, तो उसमें उन्होंने जो आवेश होता है उसके दो प्रकार बताए थे। तो आ जाए क्वेश्चन कि आप बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कितने प्रकार बताए, तो उन्होंने बताए थे दो प्रकार। तो सिंपल सा आपको याद करना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था आवेश के दो प्रकार। तो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला होता है जो आवेश का आपका प्रकार, वो होता है धनावेश। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में जानते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, ठीक है। तो जो धनावेश होता है, देखिए एक कहावत है कि वक्त मत लगाइएगा यह निर्धारित करने में कि हमको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। तो आपको वक्त नहीं लगाना है अपने काम को करने में, है ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई करते जाना है, ठीक है। तो धनावेश के दो प्रकार बताए हैं, एक बताया है प्रोटॉन, एक बताया है इलेक्ट्रॉन। ये होते हैं क्या है कि ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन होता है और धनावेश में होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो होता है उसमें जीरो रहता है, मतलब कुछ भी नहीं रहता, ठीक है ना। तो अगला आएगा कि धनावेश मतलब कितना आवेश होता है, धनावेश में कितना आवेश होता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको लिखना है प्लस में लिखना है, प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम लिखोगे। सी से होता है कूलाम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सी से कूलाम, ठीक है। तो आवेश में कितना ये होता है, कितना होता है धनावेश में 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम, और ऋण आवेश में होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यहाँ पर सी कूलाम लिख लेंगे। तो आपको सिंपल सा ये याद करके चलना है। अभी पूछेगा एक वो होता है जो मूल आवेश होता है, उसका मान क्या होता है, तो उसमें कुछ नहीं रहता प्लस माइनस, ठीक है ना, कूलाम भी नहीं रहता। अब इसमें द्रव्यमान पूछा जाता है कि द्रव्यमान कितना होता है, धन आवेश का द्रव्यमान कितना होता है, तो होता है 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस 27। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो किलोग्राम होता है। और इसका ऋण आवेश का पूछेगा, तो ऋण आवेश का होता है 1.6 नहीं 9.1 और फिर एक रहता है, लेकिन 9.1 सिंपल सा लिखा जाता है, गुणे 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। तो सिंपल सा ये आपको आपसे बन जाएगा। अब भैया ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो खोज किया था, तो ये किया कैसे था इन्होंने खोज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता है कि किया खोज, ठीक है। तो कैसे किया इन्होंने खोज, तो क्या किया इन्होंने कि दो उन्होंने छड़ लिया, ठीक है। तो ये आवेशित करने की प्रक्रिया जो थी थेल्स के ज़माने से ही चल रही थी, लेकिन अभी तक खोज नहीं हो पाई थी। तो इन्होंने क्या किया, बेंजामिन जो फ्रैंकलिन हुए, उन्होंने एक लिया धान आवे मतलब कांच की छड़ लिया उन्होंने, ठीक है। एक लिया उन्होंने कांच की छड़, एक लिया कांच की छड़ और एक लिया रेशम की छड़, है ना। एक लिया उन्होंने कांच की छड़ और एक लिया रेशम की छड़। अब इन दोनों को रगड़ा, रगड़ना समझते हैं ना, रगड़ना, एक रगड़ना अलग होता है और एक रगड़ना ये अलग होता है, ठीक है ना। तो रगड़ना जो है मतलब ऐसे पकड़ा एक छड़ को और दूसरी छड़ को पकड़ा और उन दोनों को रगड़ा, मतलब घिसा, ठीक है। तो एक दूसरे को उससे घिसा, जैसे पत्थरों को अपन घिसते हैं या फिर हाथ को यहाँ पे हाथ को घिसते हैं, है ना। हाथों को ऐसे दोनों हाथों को रफ करते हैं। तो इन दोनों को रगड़ा, तो क्या किया कि जो कांच के इलेक्ट्रॉन थे ना, वो आ गए इसमें रेशम की छड़ में।
तो क्या हुआ कि इसमें धनावेश हो गया, मतलब जब इसके इलेक्ट्रॉन हैं कांच की छड़ के इसमें आ जाएंगे तो सिंपल सा आप बताओ क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जो इसके इलेक्ट्रॉन थे इसको दे दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यही पूछा जाएगा कि कांच की छड़ में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिससे उसमें धनावेश हो जाएगा। ठीक है, माइनस का उधार लिया था तो उसने जो माइनस का उधार लिया था वो चुका दिया, इसको दे दिया, तो ये और ऋणी हो गया और ये धनी हो गया। ठीक है, आपको ऐसे कर लेना। और रेशम की छड़ में ऋण आवेश होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इसके इलेक्ट्रॉन आ चुके, समझ लीजिए यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे भी 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दी तो यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी आई ना। हाँ, तो ऐसा होता है। और अब इसमें एबोनाइट की छड़ थी। अब एबोनाइट की छड़ लिया और ऊनी कपड़ा लिया, एबोनाइट की छड़ लिया और ऊनी कपड़ा लिया। तो क्या किया, इन दोनों को रख किया। तो जो एबोनाइट की छड़ थी, देखो इसमें कांच की जा रहे थे लेकिन एबोनाइट की छड़ में ये ऊन के इलेक्ट्रॉन चले गए, उल्टा हुआ, मतलब ये कपड़ा था ये कपड़ा था लेकिन इसमें अलग टाइप का हुआ। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। तो यही क्वेश्चन आएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, सिंपल सा, इसमें होगा धनावेश और इसमें होगा ऋणावेश। इसी के जैसे यही पूछा जाएगा। अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें धनावेश दिया रहेगा तो पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन में प्रकृति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन में कमी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन में अधिकता होगी। तो अगर धनावेश दिया रहे तो इलेक्ट्रॉन में कमी होगी और धनावेश होगा। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। इतना समझ में आया होगा। एक है कि वो एक गाना आया था ना, साजन मेरा उस पार है। तो भैया क्यों है उस पार, पता कर पाए आप? गंगा जमुना फिल्म का था। साजन मेरा उस पार है क्योंकि उसमें 20,000 का उधार है ना। तो इस साइड आएगा तो चलो ठीक। हाँ, तो क्या होता है, कांच की जो छड़ रहती है तो कांच की अब देखना यहाँ पे जो कांच की छड़ वाला देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो उसमें है कांच की जो छड़ होती है को रेशम से रगड़ा जाता तो क्या होता। तो सिंपल सा 2017 में एमपी बोर्ड में, तो आपको लिखना है कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन उसको दे तो कमी हो जाती है और वह धनावेशित हो जाती है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, ये लिख देना है। ठीक है, अब रेशम की जो छड़ होती है ये आया 2019 में, ये 17 में 19 में, वही अल्टरनेट होते रहते हैं। ठीक है, तो रेशम की छड़ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, मतलब जब रगड़ा जाता है उसमें अधिकता आ जाती है, उसमें आ जाता है, हमने बताया है, और वो ऋण आवेशित हो जाती है और ऋणी हो जाती है। ठीक है, ये सिंपल था जो आवेश के प्रकार होते हैं। अब देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। ये आपका 10वीं 12वीं और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, इनको पढ़ना शुरू करते हैं और हमें लगता है आप इसकी नोट बनाते जा रहे होंगे। तो देखना है आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो सिंपल सा कुछ नहीं देखना, आपको यहाँ देखना है आवेश का क्वांटीकरण ये होता है Q बराबर Na, Q बराबर Na होता है। अब क्या है, अब परिभाषा क्या होगा, जो अब प्रकृति में आवेश है ना, प्रकृति मतलब अपने चारों ओर जो आवेश रहता है किसी भी चीज़ में, लाइट में आवेश जो रहता है एक निश्चित संख्या, मतलब n बराबर 1 होगा 2 होगा 3 होगा, तो निश्चित न्यूनतम संख्या एक ही होगी। ठीक है, क्या है कि जब रगड़ेंगे तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो देगा ही। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कम से कम जब रगड़ा जाता है ना उसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 1 हो सकता है n का मान, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का गुणज होता है। गुणज समझते हैं ना, जैसे हम कहें 2 का गुणज तो 2 दूनी लिखेंगे आप, सिंपल सा हम थोड़ा बता रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, उसके गुणज क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 लिखेंगे, फिर 2 की फिर 6 लिखेंगे। तो आप सिंपल सा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 को मान लिया, मतलब ये जो हो गया 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर n है, 2n लिखा है, तो यहाँ पर आपने पहले एक रखा, n बराबर 1 रखा, n का मान 1 रखा। ठीक है, तो ये आया। अब इसमें n बराबर 2 रखेंगे तो आया 4 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रखते हैं,
ठीक है। n बराबर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। तो यहाँ से सिंपल सा आ जाता है क्या, यहाँ सिंपल सा आ जाता है आपका 6 आ जाता है। तो इसी प्रकार इसमें जो संख्याएं रहेंगी उसमें n का मान रखना है और अपने क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समझाने के लिए किया ये। ठीक है। अब आगे जितना समझा चुके हैं उतना तो आपके समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ तक आ गया उस संख्या का पूर्ण गुणज होता है। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि मूल आवेश का मान होता है। मूल आवेश या एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होते हैं या मूल आवेश का मान होता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2017, 18, 13, हम क्या कितने बताएं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड सब में देखा, तो उसमें कई जगह आ चुका है। ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, याद कर लेना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, 1.6 गुणे 10 की पावर 19। अब ये इंग्लिश नहीं 1.6 वगैरह ये नहीं, क्या है कि अब ये क्या कहते हैं कि हिंदी से नहीं, इंग्लिश से प्यार है और हिंदी से परहेज, अब ऐसा हो चुका है। और अंदर से हैं, बाहर से हैं हिंदुस्तानी और अंदर से बन गए हैं अंग्रेज। तो क्या हुआ कि अपन लोग खुद अपनी हिंदी को खोते जा रहे हैं। हालांकि हम कहते हैं कि अगर आप मतलब हिंदी है, कंप्यूटर में उपयोग में आती है हिंदी, तो अपने को हिंदी पढ़नी चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान में हिंदी है तो हिंदी मतलब इंग्लिश है तो इंग्लिश को पूरा पढ़ना चाहिए। लेकिन जो अपने आल टोटली बोल चाल की भाषा है, घर में मतलब हर एक चीज़ है, तो उसमें तो कम से कम इंग्लिश का मतलब हिंदी का ही यूज करें और उसको अपने मतलब भाषा को प्रोत्साहित करें। हर जगह पे पता नहीं इंग्लिश का क्या वो चल रहा है। अब इंग्लिश में हम क्या बताएं, इंग्लिश का तो इतना, अब इंग्लिश में एक भी चीज़ सॉलिड नहीं है, एक भी चीज़ सॉलिड नहीं है कि उसको मतलब अपन कर सकें। अब हम कह देंगे इंग्लिश का तुम आ गए पढ़ने के लिए, ठीक है, हमने कहा कि किसी भी मतलब जो पढ़े लिखे बच्चे भी हैं उनसे जाके हमने कहा कि भैया एक काम करो, एक काम करो, तुम हमें ये बता दो कि ये क्या लिखा है, ये सिंपल सा ये बता दो क्या लिखा है। तो वो कहेगा कि भैया नो लिखा है। हम कहा ठीक है, हम भी नो पढ़ लेंगे, आपने व्याकरण बताया। अब भैया ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। अब ये भी कहेंगे नो लिखा, तो हम कहेंगे भैया ये भी नो, तो नियम बताओ कैसे लिखा है, समझाओ। अभी उसमें साइकोलॉजी पी से शुरू होती है, साइकोलॉजी की स्पेलिंग, साइकोलॉजी के अलावा निमोनिया, जब तक याद ना करेंगे जब तक बनेगा नहीं। ये बताओ ऐसी भाषा जिसको पढ़ भी नहीं सकते तो क्या मतलब है। अब ये सेट है, एसीटी है, सेट, इसकी 400 से ऊपर मीनिंग है। अब ये सेल है, इसका फिजिक्स में अलग अर्थ होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है, और सेल का इंग्लिश में अलग होता है। देखो जैसे सेल है, सिंपल सा देखो, जो सेल है तो सेल का होता है एसिड-एल, इसको जीव विज्ञान में कहते हैं कोशिका। ठीक है। अब जीव विज्ञान में कहते हैं इसको कोशिका, इंग्लिश में एसिड-एल, सेल को नहीं, अर्थशास्त्र रहेगा तो अर्थशास्त्र में क्या कहेंगे, सेल को बेचना, अर्थशास्त्र समझते हैं ना, तो दूसरा हुआ अर्थशास्त्र में बेचना। ठीक है। SHALL, इंग्लिश में सेल कहेंगे गागेगी होता है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ग है। चलो ठीक है भैया, ये भी हमने समझ लिया कि सेल होता है। अब हाई फिजिक्स में आए, फिजिक्स केमिस्ट्री में आए तो SELL, सेल मतलब, तो सेल मतलब बोलेंगे सेल मतलब बैटरी। अब बताओ यार, ऐसी इतनी ऐसी भाषा है कि एक की 10 ठो मीनिंग निकल रही हैं, 20 ठो, पता नहीं कहाँ किसको लगाना है, तो कैसे कर पाएंगे। तो अपनी हिंदी जितनी अच्छी है उतनी कोई भी भाषा नहीं है। तो सिंपल सा है, अपना सिंपल से याद कर लिया, सेल मतलब हिंदी में याद किया तो सेल मतलब पत्थर है ना। तो इतनी लोग भाषाएं हैं, किसमें इसका अर्थ निकालते रहे, सेल मतलब पत्थर, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हुआ सिंपल सा, अपना यहाँ तक पढ़ लिया था। अपन आ चुके थे किसमें, यहाँ तक आ चुके थे।
आवेश का क्वांटीकरण तक आ चुके थे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल सा 2017 में पूछा गया है, तो आपको इसको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछा गया 2017 में? 2017 में जो क्वेश्चन आया उसमें पूछा गया आपसे कि आप बताइए कि 10 जो दिया गया है, 10 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, 10 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 10 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। ये सिंपल सा आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। तो क्या दिया गया? 10 दिया गया, एन का मान दिया गया है 10। तो एन का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, आपने को पता है क्यू बराबर एन ही होता है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 होता है। क्या है, दशमलव हटाएंगे इसका 16 का तो 0 आ जाता है नीचे, ये दशमलव से 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, और 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 16 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम। ये 2017 में आपका क्वेश्चन आया है, तो आपसे ये क्वेश्चन अवश्य ही बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद जो और क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को भी सिंपल सा देख लेते हैं। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि एक चालक दिया गया है, एक चालक में 500 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन दिया रहे तो मतलब संख्या दी गई है, ठीक है ना, और जब संख्या आपको दी रहे तो सिंपल सा क्यू बराबर क्यू की जगह रखना है और मान आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आया नहीं, किसी पेपर में आया नहीं, फिर भी मतलब सलाह है। ठीक है, तो आप 500 लिखेंगे। तो देखो इनको करना कैसे था, इसको आधे लोग कुछ लोगों से बनता होगा तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम किसी का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ना, तो इसके करके आगे क्वेश्चन में चला जाएगा जाना हो तो। क्यू बराबर लिखोगे और जिससे नहीं बनता देखेगा, तो 500 लिखोगे यहाँ पर एन की जगह और 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 लिखोगे। सिंपल है। अब यहाँ पर क्या करोगे कि इसको 100 जो लिखा है इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, है ना, लिखोगे। अब क्या रहेगा कि जो गुणा में घातें होती हैं वो घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसमें जोड़ोगे तो 10 की पावर माइनस का 17 आएगा, माइनस का 17 आ गया। अब 16 का गुणा करोगे तो 16 पंचे 80 आएगा, लेकिन एक संख्या दशमलव में थी तो दशमलव लग जाएगा। फिर 80 लिखना तो 80 लिखना, इसका दशमलव हटाओगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो इतना लिख सकते हो। या फिर इसका गुणा करके ऐसे करते तो पूरा ये 500 में इसका गुणा कर देते, 16 पंचे 80 मतलब 800, और ये घात ना घटाना हो तो ऐसे लिख देते। क्या कि सिंपल सा ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, तो सिंपल सा हमने ऐसे बता दिया। ठीक है, अब देखो ये तो क्वेश्चन ख़त्म हुआ, ये सिंपल सा अपने से बन जाएगा। अब जो आता है ये क्वेश्चन आता है दूसरा कि इसमें क्या करना था, ये भी आपसे बन जाना चाहिए। कुछ लोग तो करके भी बता देंगे, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो क्या करना था, 125 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा। क्या है कि हम इसे इसलिए करा रहे हैं, कह देती है ऐसा करना, ये तुम्हारे बोर्ड में आ चुका, तो आपसे गलती ना हो जल्दबाजी में, तो आप याद करके चले जाएँ, इसलिए यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 12.5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। तो Q बराबर आप सिंपल सा लिखेंगे एन ही होता है, Q बराबर एन ही होता है। ठीक है, तो Q बराबर एन ही होता है। एन का मान दिया गया है 12.5 गुणे 10 की पावर 18 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर 19। तो जब इतना दिया गया है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या करेंगे, इसका जो 16 दिया गया है 16 का गुणा करेंगे। तो 16 पंचे 80 का 0 हाँ सलाई 8, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 32 और 8 20, तो 20 का 0 आएगा और हाँ सलाई 4 आएगी, 16 और 4 20, दो संख्या के बाद दशमलव रख देंगे। अब ये हुआ गुणा और ये हुआ 10 की पावर माइनस का 1। ठीक है, और इसको इससे काटोगे तो ये 0 है तो कट जाएगा। क्या है कि बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या जब ऊपर रहती है तो उसको बड़ा ही लिखा जाता है। ठीक है ना, तो बड़ा मतलब संख्या बड़ी है तो सीधे काटोगे तो 2 × 2 मतलब 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 कूलाम लिख दोगे। बड़े से याद आया कि जो लोग बड़े लोग होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो जो गरीब मतलब गरीब होती हैं, गरीब लड़कियां होती हैं, उनको उनके उन बड़े लड़कों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, या फिर
उनके संगति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो अनारकली का उदाहरण, अनारकली ने सलीम से प्यार किया था और उसे 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 लटका दिया गया था, मतलब चुनवा दिया गया था दीवार में। तो इसलिए जो संदेश यही दिया जाता है कि जो गरीब लड़कियां हैं वो गरीब बड़े जो लड़के हैं उनसे प्यार वगैरह ये कुछ ना करें। क्योंकि अनारकली का और अभी एक वो सुना होगा कि वो पहली बार जब ये सुरपंखा ने एक बार ही प्रपोज किया था, मतलब किया था, तो उसकी नाक काट दी गई थी, जब से किसी लड़की ने नहीं किया। ठीक है, तो हाँ बाकी लड़के हैं तो लड़के कर सकते हैं, लड़कों गरीब हैं तो कर सकते हैं। देख लो वो जो जब उसका स्वयंवर हुआ था, क्या बोलते हैं, पांचाली का, द्रौपदी का, तो गरीब ही तो थे वो, क्या बोलते हैं, अर्जुन वगैरह, उनको थोड़ी पता था कि ये कौन है, पता भी नहीं था, फिर भी सिर्फ उनकी क्षमता के अनुसार उनको वो कर लिया गया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं, अगर लड़की में क्षमता हो तो वो बड़े आदमी का नहीं कर सकती। अनारकली के पास क्षमता नहीं थी क्या, बहुत अच्छी डांसर थी। ठीक है ना, और जो वो था अर्जुन थे, उनके पास एबिलिटी थी तो उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया। तो लड़कों का चलता है, ठीक है, लेकिन लड़कियों का नहीं चलता। चलो ठीक है, बाकी छोड़ो बातों को और आगे देखते हैं। तो ये हुआ, ये क्वेश्चन था जो 2 कूलाम आ सकता था। अगला क्वेश्चन जो है अपन वो देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो आपका आया वो आपका अगला क्वेश्चन आता है ये, 1 कूलाम में ये आ चुका है, कितनी सन में आ चुका है, 2017, 10, इसके अलावा MP बोर्ड में आ चुका है, 10वीं में भी आ चुका है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको लगा लेना सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में। 1 कूलाम में कितना आवेश होगा, 1 कूलाम में कितना आवेश होता है, तो Q बराबर आप लिखेंगे Na, सिंपल सा लिखेंगे Q बराबर Na। ठीक है, तो अब देखो 1 कूलाम पूछ रहा था, पहले उसने Q का मान दे दिया, तो आपको सिंपल सा यहाँ 1 लिखना है। अब पूछा है कितना आवेश, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना था, गलती से लिख गया। यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या लिखोगे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल सा यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा क्या करोगे तुम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 1 रखोगे। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखोगे, यहाँ पर n लिखोगे, यहाँ 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 करोगे, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 करोगे, और यहाँ पर लिख लोगे n। अब n का भैया इसमें भाग देना है। भाग देखो कैसे देना है, इसको याद भी कर सकते हो। देखो ये जो है ऊपर जाएगा, ये 10 की पावर माइनस का जो 19 है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऊपर जो संख्या जाती है वो प्लस की हो जाती है। जो ऊपर जाता है तो उसकी पॉकेट में रुपया आता जाता, उधार ही नहीं रहता। ऊपर गया मतलब आगे बढ़ा तो उसमें किसी का भी उधार नहीं लिए रहता। ठीक है, तो ऐसे याद करना, 10 की पावर 19 कर दोगे। अब इसका देखो क्या है कि इसका दशमलव हटाओगे 1.6 का, तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो सिंपल सा ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब क्या है कि जैसे 10 की पावर 2 लिखा रहता है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं ना, 10 गुणे 10, क्योंकि गुणा में घाता जुड़ जाती हैं। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा कर देंगे 10 की पावर 18 और गुणा में 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100। 10 का गुणा करेंगे तो ये 100 हो गया, सिंपल सा। ठीक है ना, आया समझ में, 10 की पावर 100 हो गया। अब 100 में भाग देंगे इसमें, तो देखिए 16 का भाग देंगे इसमें, तो 16 छक्का 96, तो 6 लिखा। अब क्या बचेगा, 4, उतारी आएंगी शून्य, तो दशमलव लगेगा, भाग ना जाए लब्धे शून्य, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 16 दूनी 32 लिखोगे। अब लिखा तुमने 16 दूनी 32, अब काटोगे तो 8 आएगा, फिर 16 पंचे 80 लिख दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18 कूलाम नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ये लिख कर रख लीजिए, कई एग्जामों में आ चुका है, तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है। 10वीं 12वीं के लिए कंपटीशन एग्जाम ऑल टोटली SSC PSC हर एक में आ चुका है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, जो आए हैं पेपरों में, ऐसे नहीं कराएंगे कि फालतू में करा दे रहे हैं, पेपरों में आ चुके हैं, आप देख भी सकते हैं। ठीक है ना, ये UP बोर्ड में आया है, हमने वहीं से छांट के लिखा है। ठीक है, तो ये दिया गया है, ये आपका दिया गया है कि
1 मतलब 2 एक कोई चालक वगैरह है, कोई चालक है, तो चालक में 2.4 × 10⁻18 लिखा है कूलाम धनावेश है। तो चालक में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन ही पूछा। अब देखो धन आवेश है तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी ही होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी पूछते, इलेक्ट्रॉन की वो पूछा गया। धन आवेश में इलेक्ट्रॉन जब धन देता है तो इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है, पहले बता चुके हैं। तो Q बराबर N ही लिखोगे। अब यहाँ पे दिया गया था 2.4 × 10⁻18 बराबर में N गुणे 1.6 × 10⁻19 करोगे, ठीक है। अब ये तो बता ही चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे करोगे सिंपल सा, यहाँ पर लिखोगे 10⁻18 10⁻19। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो लिख दोगे। अब क्या करोगे कि इसको काटोगे तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16 और 8 × 24, ठीक है। अब यहाँ पर जो घटेगी घात है तो यहाँ आएगा 10 की पावर जो -18 है उसमें 19 में जाएगा तो 10 भर आएगा, तो 10 का यहाँ पर लिख दोगे और 2 से काट दोगे तो आ जाएगा 5 और 5 × 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एन का मान बताया, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। या अधिकता पूछ दे या कमी पूछ दे, ठीक है। अब देखो ऐसे भी कर सकते थे, 24 था और यहाँ पे करते तो 10 आता, तो 10 का गुणा कर लेते तो 240 आ जाता, और 240 में 16 का भाग देते तो 15 आ जाता, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे और जैसे हमने बताया वैसे भी कर सकते थे। चलो ये समझ में आ गया आपके। अब देखो ये आ गया, हमने ये बताया कि 1 नैनो कूलाम बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस करना होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम, और 1 मिली एम्पियर बराबर 10 मिली कूलाम बराबर 10 की पावर -3 कूलाम। तो यहाँ पर सिंपल सा करना था कि 1 नैनो कूलाम बोल रहा था, तो यहाँ पर 1 कूलाम उस बार लिखा तो इस बार 10 की पावर -9 लिखोगे और यहाँ पर n लिख लोगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर कर दोगे। अब क्या करोगे, ऊपर जाएगा तो गुणा में चला गया, ठीक है, मतलब जुड़ जाएगा, तो 10 की पावर 10 आ गए, 1.6 यहाँ पे रहा। तो वैसे जैसे उसमें किया था तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, एक इसमें घात घटा देंगे तो 100 हो जाएगा। और जो हमने अभी करके बताया था तो उसमें 6.25 × 10 की पावर 19 18 आया था, इसमें 9 आ जाएगा। तो वही आना है सिंपल सा जो हम आपको बता चुके थे, इसमें कोई वो नहीं करना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है तो इसको भी लिखना। अब ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है तुम लोगों का ये आया है 2010, 11 और 12 में यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो ये आपको गलत नहीं करना। तो क्या है 3.2 कूलाम में इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, एन का मान पूछ दिया, तो भाग दोगे तो 16 दूनी 32 और ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 × 10 की पावर 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32 और 19 ऊपर चला जाएगा ये, तो सिंपल सा अपना ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि आपसे ना बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन थे और ये बन जाएंगे। अगले में जो वीडियो रहेगा उसमें अगला टॉपिक देखेंगे। यहाँ के लिए धन्यवाद। हमें लगता है समझ में आया होगा। क्या था कि समझाने में थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो ये जो हमने पढ़ाया ये सिर्फ 5 मिनट का था और 5 मिनट की जगह 15 मिनट मतलब 28-29 मिनट लग गए, ठीक है। तो टाइम लगता है समझाने में।